नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी। बढ़ेंगे खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने टीके से बच्चों की मौत के मामले में कहा, जिन बच्चों की मौत हुई उनका पोस्टमार्टम कराना चाहिए था, इससे वास्तविकता का पता चलता। उन्होंने विस्तृत जांच कराए जाने की मांग की। हाईवा और बाइक में टक्कर, बाइक सवार को आई चोट। ट्रैफिक विभाग की अनदेखी के चलते शहर में बढ़ रही है सड़क दुर्घटनाएं। काला जादू के नाम पर शमशान में चल रही थी तंत्र साधना। अंधविश्वास फैलाने के आरोप में 2 अघोरियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और कोटा क्षेत्र में टीका से 2 नवजात शिशुओं की हुई मौत। 7 शिशुओं को लगाया गया था टीका, 5 शिशुओं को रखा गया ऑब्जर्वेशन में। तो ये थी आज की हेडलाइंस। चलिए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर। बिलासपुर जिले में एक बार फिर से जनप्रतिनिधियों ने रतनपुर को ब्लॉक घोषित करने की मांग दोहराई है। जी हां, आपको बता दें कि आज राज्यपाल रमीन डेका मां महामाया देवी का आशीर्वाद लेने रतनपुर पहुंचे थे। उन्होंने पूजा अर्चना कर महामाया देवी का आशीर्वाद भी लिया और प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना भी की। इधर नगर पालिका के अध्यक्ष घनश्याम रात्रे ने राज्यपाल से मुलाकात कर रतनपुर को ब्लॉक बनाने की मांग दोहराई। उन्होंने ये भी आशंका जताई है कि राज्यपाल के कार्यकाल में प्रकरण लंबित हो सकता है, जिसके कारण रतनपुर को ब्लॉक का दर्जा नहीं दिया गया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल माननीय रेमन डेका जी का रतनपुर आगमन हुआ। मां महामाया का दर्शन उपरांत हमें उनसे मिलने का सौभाग्य मिला और रतनपुर को ब्लॉक बनाने के लिए हमने जो है क्षेत्र के आमजनों के जो मांग है उनको उनके सामने रखा और उन्होंने उसको सहज ही स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद राजभवन आने का न्योता भी दिया। रविवार को मेन रोड तोरवा के पास एक हाईवा और बाइक सवार में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद बाइक सवार को हल्की चोटें आई हैं। हालांकि ये दुर्घटना बड़ी नहीं थी, लिहाजा ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इससे शहर में बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को लेकर चिंता जरूर बढ़ा दी है। दरअसल तोरवा थाना अंतर्गत तोरवा सिंधी मोहल्ला जाने वाले रास्ते में हाईवा और बाइक की टक्कर से बाइक सवार को चोट आई। बाइक सवार पुराना पावर हाउस तोरवा की ओर जा रहा था, तभी हाईवा की वह चपेट में आ गया। हालांकि बाइक जरूर क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन व्यक्ति को हल्की ही चोट आई, जिसके बाद आसपास के लोगों ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल में भर्ती कराया। तो वहीं तोरवा पुलिस ने ट्रक को थाने लाकर उस पर वैधानिक कार्यवाही कर रही है। अरे मैं स्कूल जा रहा था बच्चे को छोड़ने के लिए, ये रिवर्स कर रहा था, अचानक गाड़ी आगे बढ़ गया, छक्का के नीचे आ गए, ड्राइवर एकदम गाड़ी बढ़ा दिया। रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव एक दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे थे। इस दौरान में उन्होंने जिला अस्पताल में उन बच्चों से मिलने पहुंचे जिन्हें टीका लगने की वजह से जिनकी हालत गंभीर हुई है। कोटा ब्लॉक के ग्राम पटैता में बीसीजी का टीका लगने से लगभग 8 बच्चों की तबियत बिगड़ गई थी। इनमें से 2 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। इन्हें नियमित टीकाकरण किया गया था, जिसके बाद ये घटना सामने आई थी। हालांकि 2 बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बाकी बच्चों को तत्काल जिला अस्पताल भिजवा दिया है, जहां उनकी हालत अभी बेहतर बताई जा रही है। तो वहीं इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव इन बच्चों से मिलने रविवार को जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने उनके परिजनों से मुलाकात करते हुए चिकित्सकों को इनके बेहतर से बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि टीकाकरण के साथ ही कई बच्चों का बीमार होना कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है। वहीं जिन बच्चों की मृत्यु हुई है उन्हें आनन फानन में अंत्योष्टि करने से पहले पोस्टमार्टम कराया जाना था, जिससे मौत की वास्तविकता का पता चल सकता। कानून व्यवस्था ऐसी भंग हुई हो, मेरे को समय का तो याद नहीं है। घटनाएं हैं, घटनाएं होती हैं। कभी कभी प्रशासन अति कर देता है, कभी कभी नागरिकों में से कोई लोग गलत कदम उठा लेते हैं, गलत काम करते हैं, तो ये परिस्थिति बनती है। अभी वर्तमान में जो दिख रहा है, एक शिथिलता दिख रही है पूरे प्रदेश में, प्रशासन में एक शिथिलता सी दिख रही है कि एक नियंत्रण का अभाव सा महसूस हो रहा है। जो कमी कही जाती है, ऐसा न किसी समाज में हम लोगों ने रामराज के बारे में जरूर सुना, उसके अलावा आप देखें तो किसी समाज में हमने ये नहीं देखा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना रही। वाल्मीकि जी भी डाकू थे,
उस समय भी परिकल्पना करिए कि उस समय भी कई प्रकार के गतिविधियों में लोग जुड़े रहते थे, लेकिन वहां से उनने रामायण लिख डाली। तो हर समाज में कुछ न कुछ ऐसा होता है, प्रश्न उस घटना का नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर और शासन की बात जो आती है, एक यथासंभव पूर्वानुमान लगा के जिसका लगाया जा सकता है उसको रोक पाना। दूसरा, अगर कोई घटना हो जाती है तो त्वरित निष्पक्ष कार्रवाई करना। ये दो जवाबदारी मुख्य रूप से शासन की होती है। इसमें अगर कहीं कमी आ रही है तो वो सब मौत नहीं होती है इम्यूनाइजेशन के बाद में, ये असामान्य स्थिति है, सामान्य रूप से मौत नहीं होनी चाहिए। उसमें दवाई जो है उसकी जांच हो जानी चाहिए कि कहीं कोई उसमें कमी तो ऐसे नहीं है, कोई उसमें कोई ऐसे तत्व तो नहीं है। और उस बैच के समस्त वैक्सीन्स को अभी रोक लेना चाहिए, उसको स्टॉक में वापस ले लेना चाहिए। अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं तो उसको वापस मंगा लेना चाहिए और एक जगह कहीं सुरक्षित जिला अस्पताल में या जहां भी केंद्र है वहां रखना चाहिए, या जो हमारा सेंट्रल गोडाउन्स हैं वहां पर रख देना चाहिए, जब तक कि वो बैच क्लियर ना हो जाए। जांच उपरांत दवाइयां पर्याप्त। ये भी मानना है कि कोरोना की वैक्सीनेशन ने हमको कुछ बचाया है और इम्यूनिटी हमारी बढ़ने के कारण में स्वाइन फ्लू के प्रकरण उतने नहीं आ रहे हैं जो पहले आते थे। ये विशेषज्ञों की राय रहती है, कभी कभी बहुत भिन्न होती है, लेकिन एक विशेषज्ञ से मैंने 2 ही दिन पहले बात की थी, उनके अस्पताल के संदर्भ में मैं चर्चा कर रहा था क्या है क्या नहीं है। उन्होंने मुझे बताया कि स्वाइन फ्लू के केसेस तो आ रहे हैं, लेकिन एक उतनी इंटेंसिटी नहीं है, उतनी गंभीर स्थिति नहीं है। राज्य सरकार को कोई नसीहत देना चाहेंगे आपको? इधर बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में एक अजीबोगरीब काला कारनामा करने का मामला सामने आया है। जी हां, आपको बता दें कि जहां सिरगिट्टी के बन्नाक चौक स्थित शमशान घाट में शनिवार रात्रि के वक्त जलती हुई चिता के पास 2 अघोरी साधुओं द्वारा काले तंत्र विद्या जैसे अंधविश्वास फैलाने वाले काले कारनामे को अंजाम दिया जा रहा था। शमशान घाट में एक महिला सहित 2 लोग काले कपड़े पहने हुए पूजा पाठ कर रहे थे। जहां आसपास के लोगों को इस मामले की जानकारी हुई, वहां मौजूद लोगों ने इन अघोरियों की पिटाई भी कर दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अंधविश्वास फैलाने वालों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि आरोपी अघोरी शिवनाथ बिलासपुर का रहने वाला है और अघोरी महिला उज्जैन की है, जो कि अघोरी शिवनाथ की गुरु है। बिलासपुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप ने बताया कि शमशान घाट में पुरुष और महिला द्वारा मिलकर काले वस्त्र धारण कर अंधविश्वास फैलाने का कार्य किया जा रहा था। पूछताछ करने पर बताया गया कि इनके परिवार का कोई सदस्य लंबी बीमारी से जूझ रहा है, जिसको ठीक करने के लिए ये इस तरह का कर्म को अंजाम दे रहे थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप ने मीडिया के माध्यम से अपील की है कि इस तरह के अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़े, बीमारियों के इलाज के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाए, इस तरह की ढोंगियों से बचकर रहे। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में कल देर रात में एक सूचना आई कि शमशान में एक महिला और एक पुरुष के द्वारा कुछ पूजा पाठ तंत्र क्रिया वगैरह की जा रही है, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और ऐसे अंधविश्वास फैलाने के लिए उनको थाने में लाया गया और उनके खिलाफ प्रतिबंधक कार्रवाई की जा रही है, जिसमें से वो महिला जो है उज्जैन की है और वो पुरुष लोकल है और अपने किसी परिजन के गंभीर बीमारी के इलाज के लिए ऐसा उसके द्वारा कराया जा रहा था। आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मेरी जनता से अपील भी है कि गंभीर बीमारी के इलाज के लिए तंत्र मंत्र जादू टोने का सहारा न लें। इसके लिए चिकित्सक विशेषज्ञ डॉक्टरों के पास जाएं और इलाज कराएं। ऐसे कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें इन तंत्र मंत्र के नाम पर धोखाधड़ी जालसाजी भी की जाती है। रतनपुर क्षेत्र में स्थित खूटाघाट बांध में बड़ी संख्या में मगरमच्छ है, जो भोजन की तलाश में अक्सर बांध से बाहर निकल पड़ते हैं। कई बार गांव के तालाब और गलियों में भी ये मगरमच्छ आ जाते हैं। डैम से निकलकर सड़क क्रॉस करने के दौरान रतनपुर क्षेत्र के ग्राम जाली पुरैना तालाब के पास किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आकर एक युवा मगरमच्छ की मौत हो गई है, जिसकी सर कुचली हुई लाश भी मिली है। रतनपुर खूटाघाट बांध में सुरक्षा व्यवस्था न होने से अक्सर मगरमच्छ इसी तरह से बांध से बाहर
बाहर चले आते हैं, जिससे आम लोगों के साथ ही उनके भी प्राणों पर संकट गहराता है। इसे लेकर वन विभाग कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है, जिस कारण से इस तरह की घटनाएं हो रही है। अगर खूंटाघाट बांध में मगरमच्छों की संख्या अधिक हो गई है तो उन्हें कोटमी सोनार के अभयारण्य में शिफ्ट किया जा सकता है, या फिर खूंटाघाट बांध में ही उनकी सुरक्षा के लिए अलग से कोई व्यवस्था की जानी चाहिए, नहीं तो इसी तरह से इनकी मौत होती रहेगी। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी के बाद से त्योहार का समय शुरू हो जाएगा। इसके बाद नवरात्र और दुर्गा पूजा के बाद दिवाली और छठ पूजा का आयोजन होना है। इसे लेकर आगामी दिनों में अपने घरों से दूर रहने वाले लोग त्योहार मनाने घर जाएंगे। इसे देखते हुए ट्रेनों में अतिरिक्त भीड़ होने की संभावनाएं भी हैं। इसे देखते हुए रेलवे ने पूर्व से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं और सभी जोनल रेलवे में स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में गोंदिया से पटना के बीच दिवाली और छठ पूजा स्पेशल ट्रेन 2 फेरे के लिए चलाई जा रही है, तो वहीं हावड़ा मुंबई और उत्तर भारत के लिए कुछ फेरों के लिए ट्रेन चलाई जा रही है। इसके अलावा प्रमुख ट्रेनों में अतिरिक्त कोच की भी व्यवस्था की गई, जिससे यात्रियों को कंफर्म बर्थ मिल सके। हर साल रेलवे के द्वारा त्योहार के समय इस तरह से स्पेशल ट्रेन संचालित की जाती है। शहर में नशे के काले कारोबार की कमर तोड़ने का एक्शन प्लान बिलासपुर पुलिस ने तैयार कर लिया है। अब नशे का अवैध कारोबार करने वाली छोटी मछलियों के खिलाफ ही पुलिस कार्यवाही कर पाती थी। इसे अब जड़ से खत्म करने और मुख्य सरगना तक पहुंचने पुलिस एंड टू एंड कार्यक्रम के तहत तस्करों की कुंडली निकाल रही है। बिलासपुर पुलिस अब नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के साथ ही सौदागरों को सलाखों के पीछे भेजेगी। सिर्फ शहर में नशे का सामान सप्लाई करने वाले एजेंट ही नहीं है, बल्कि इनकी जड़ तक पहुंचने के लिए पूरी चेन पर ही पुलिस कार्यवाही करेगी। इसके लिए पूरी व्यू रचना तैयार कर ली गई है, जिससे नशे के कारोबार की चेन टूट जाएगी। थानेवार नशे के खिलाफ हुई कार्यवाही की जानकारी मंगाई गई। इसमें नशे के सामान की तस्करी में शामिल आरोपियों की पूरी कुंडली पुलिस के पास है। ऐसे सभी प्रकरणों में एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन करना है कि माल का जो है, जो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है, उसका सोर्स क्या है, उसका कैरियर कौन है और इसका डिस्ट्रीब्यूटर कौन है। ये एक एंड से दूसरे एंड तक उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। जो पहले के हमारे मामले हैं उनमें भी और जो नए पकड़े जाएंगे उन मामलों में भी इसका एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। लगातार बिलासपुर पुलिस द्वारा चेतना और प्रहार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत लगातार अवैध नशीले पदार्थों पर पुलिस विभाग द्वारा कार्यवाही भी की जा रही है। इन जब्त पदार्थों गांजा, शराब, टैबलेट, इंजेक्शन जैसे पदार्थों को जिले भर के थाना प्रभारियों द्वारा रेड कार्यवाही कर जब्त किया गया है। इन सभी का बिलासपुर पुलिस द्वारा नष्टीकरण करने की तैयारी भी की जा रही है। आपको बता दें कि नशीले जब्त पदार्थों का नष्टीकरण करने को लेकर रेंज स्तरीय बैठक बिलासागुड़ी में रखा गया है, जहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप को नोडल अधिकारी बनाया गया। जहां एएसपी उमेश कश्यप द्वारा बैठक में जिले के थाना प्रभारियों एवं राजपत्रित अधिकारियों को किस तरह से जब्त गांजा, शराब, टैबलेट, इंजेक्शन जैसे कई अन्य नशीले पदार्थों का नष्टीकरण करना है और कैसे इन सभी का फाइनलिंग किया जाना है, इसकी भी जानकारी दी गई। रेंज स्तर में गांजा नष्टीकरण किया जाना है समिति के द्वारा, जिसके लिए बिलासपुर ज़िले के लिए मुझे नोडल बनाया गया है, जिसमें सभी थानों में जो एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज हैं उनमें जब्त माल हैं उनको विधिवत नष्टीकरण के लिए उसकी प्रक्रिया के बारे में जो है और उसमें जो दस्तावेज संलग्न किए जाने हैं उसको लेकर आज सभी थाना प्रभारियों की, राजपत्रित अधिकारियों की बैठक बुलाया गया है और इसमें सभी को बताया जाएगा
कि कैसे उसका डॉक्यूमेंटेशन करें और क्या क्या चीज़ें तैयारी करें जिससे सभी जो लंबित माल है, गांजा, सिरप, टेबलेट, इंजेक्शन जो थानों में जब्त होकर हमारे लॉकर रूम में रखा है उसको जब नष्टीकरण किया जाए। ऐसे सभी प्रकरणों में एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन करना है कि माल का जो है, जो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है, उसका सोर्स क्या है, उसका कैरियर कौन है और इसका डिस्ट्रीब्यूटर कौन है। ये एक एंड से दूसरे एंड तक उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। जो पहले के हमारे मामले हैं उनमें भी और जो नए पकड़े जाएंगे उन मामलों में भी इसका एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। थैंक यू। राज्यपाल रमीन डेका शनिवार को अपने बिलासपुर प्रवास के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। उसके बाद शाम को वे ऐतिहासिक एवं धार्मिक नगरी रतनपुर स्थित आदिशक्ति मां महामाया देवी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने देवी मां की विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और प्रगति की कामना की। महामाया मंदिर पहुंचने पर राज्यपाल डेका व राज्य की प्रथम महिला रानी डेका काकोटी का परंपरागत ढंग से स्वागत किया गया। जो विश्वविद्यालय है उसमें 5th कॉन्वोकेशन था, उसमें उपस्थित था और कॉन्वोकेशन में बहुत अच्छा लगा। वहाँ ऐसे जो का है उसका सोमनाथ जी को डॉक्टरेट प्रदान किया, वो आने पाया, उसका अनुपस्थिति में उसका जो डिग्री भेज देंगे। उसके बाद बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का जो प्राइम मिनिस्टर का टैक्सी प्रोग्राम है उसका हमने रिव्यू किया और रिव्यू में हमको अच्छा ही मिला। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट उसमें स्कोप है, जो टैक्सी प्रोग्राम है, एक माँ के नाम पे वाटर कंजर्वेशन ये सब बातों में और टीबी मुक्त भारत के लिए हम जोर दे रहे हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बोले 25 टॉप अभी यहाँ माँ का दर्शन के लिए आया है। हम माँ कामाख्या का धरती से आया है। यहाँ माँ महाराणा का धरती में एक मील है और छत्तीसगढ़ का साथ हमारा पुराना संबंध है। यहाँ ब्रिटिश का टाइम से असम गया है और यहाँ का बहुत कृषि लोग वहाँ से हैं। मिनी मका भी वहाँ से ही हैं, आसाम से। हम सबको शुभकामना देते हैं। हमारे कुछ दिन वहाँ पूरा सेटल हुआ ही नहीं, फिर भी यहाँ हमको बहुत अच्छा लगा। छत्तीसगढ़ का लोग बहुत सरल है, आसाम का जैसा है। हम इस धरती का विकास। जांजगीर जिले के एक ही परिवार के 4 लोगों की हुए मौत ने पूरे प्रदेश भर का दिल दहला दिया है। आपको बता दें कि जांजगीर के कांग्रेस नेता पंचराम यादव और उनकी पत्नी और बेटों ने जहर का सेवन कर लिया था। आनन फानन में जांजगीर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत बिगड़ने के बाद उन्हें बिलासपुर रेफर कर दिया गया था, जहां चारों जानकारों के मुताबिक पंचराम यादव जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव थे। उन्होंने उनकी पत्नी दिनेश नंदनी यादव, बेटों सूरज यादव और नीरज यादव ने एक साथ जहर का सेवन किया था। चारों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत गंभीर देख बिलासपुर रेफर कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि सिम्स अस्पताल में नीरज यादव की इलाज के दौरान मौत हुई है। वहीं पंचराम यादव, दिनेश नंदनी यादव और सूरज यादव ने आरबी अस्पताल में दम तोड़ दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता पंचराम यादव ठेकेदारी करते थे, इसके साथ ही बेटों के साथ फैब्रिकेशन का कारोबार भी शुरू किया था। तो वहीं जांजगीर चांपा विधायक व्यास कश्यप ने कहा कि इस तरह से कर्ज की बात को लेकर ये कदम उठाना सही नहीं लगता। पुलिस को इसकी तह तक जाने की बहुत जरूरत है। पंचराम यादव जो हमेशा से औरों को मार्ग दिखाया करते थे, वो इस तरह से कदम उठा लिए, ये समझ से परे है। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, विभिन्न पदों पर वो रहे हुए हैं और सभी चुनावों में उनकी सहभागिता रहती थी, नगर पालिका, पंचायत हो चाहे विधानसभा या लोकसभा। जिस दिन घटना घटी है उसके सुबह ही मेरे से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात भी हुई, हालचाल भी पूछे, एक दूसरे के साथ चर्चा भी किए और जानकारी मिली कि दोपहर पे हो गया था। रात को पता चला, हम लोग जिला चिकित्सालय में पूरी हमारी टीम, हमारे नेतागण वहाँ पहुँच चुके थे। तब तक पता नहीं चला कि एक्चुअल में ये जो पॉइजन लिए है कौन सा पॉइजन है। बाद में ढूंढवाने से पता चला तो डॉक्टरों के हमने कहा कि भाई आप यहाँ रखिए और इलाज कीजिए, सुबह जो परिस्थितियाँ बनेंगी उसके हिसाब से अपन करेंगे।
और सुबह ही बिलासपुर रिफ़र कर दिया गया, क्योंकि जो जानकारी मिली उस पे 2 दवाइयों का कम्युनिकेशन था, एक हर्बिसाइड भी था उसमें, जो मानव शरीर के लिए खतरनाक है। डॉक्टरों ने रात को ही अवगत करा दिया था। जब दवाई की शीशी मिली तो दुखद घटना है हमारे लिए, हमारे नगर के लिए, हमारे कांग्रेस पार्टी के पूरे और तमाम शहर आज। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। जी हां, आपको बता दें कि ये शर्मनाक घटना पत्थलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत एक 16 वर्षीय नाबालिग के साथ एक युवक ने देर रात घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया है। पीड़िता के परिजनों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। परिजन की शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस आरोपी की पतासाजी कर रहा है। थाना पत्थलगांव क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग पीड़िता थाना आकर रिपोर्ट लिखाई कि उसके साथ अभियुक्त ने घर में घुसकर बलात्संग की घटना को अंजाम दिया है, जिस पर समीचीन धाराओं में थाना पत्थलगांव में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अभियुक्त की पता तलाश की जा रही है, उसे शीघ्र से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षण में भेज दिया जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटा के ग्राम पंचायत पटैता कोरीपारा में 2 नवजात शिशु की मौत की खबर आ रही है। आपको बता दें कि दोनों नवजात शिशु की मृत्यु का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों नवजात शिशु को पटैता के आंगनबाड़ी केंद्र में 30 अगस्त को टीका लगाया गया था। टीका लगने के बाद 30 अगस्त को एक शिशु की मृत्यु हुई व दूसरे की 31 अगस्त की सुबह मृत्यु हो गई। दोनों नवजात शिशु की मृत्यु हो जाने के बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। डरे सहमे हुए परिजन अपने अपने शिशु को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटा पहुंचे, जहां सभी शिशुओं को भर्ती कर ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटा के बीएमओ निखिलेश गुप्ता ने कहा कि टीका के बाद दोनों शिशुओं की मृत्यु होने का मामला सामने आया है। दोनों शिशुओं की मृत्यु किन कारणों से हुई है, जांच के बाद ही पता चलेगा। पटैता के कोरीपारा में टोटल 7 शिशुओं को टीका लगाया गया था। 5 शिशुओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए हैं, जिन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। क्या घटना हुई, क्या है थोड़ा जानते? ये ऐसा पता चला, गांव से फोन आया है कि कल किसी पेंडा और भी कोई टीका बच्चों को लगाया गया था। 5 से 6 लोगों को टीका लगाया गया, जिसमें कि पता चला कि 2 बच्चों की, एक बीसीजी और एक पेंडा जिसको लगा है, उन बच्चों की तबीयत खराब हुई है। तबीयत खराब होने के बाद अभी पता चला उनका निधन हो गया है। और जो बच्चे हैं 4, वो बच्चों को यहाँ हॉस्पिटल अभी लाया गया है, इसमें अभी इलाज उनका चल रहा है। पता किया जाएगा क्या है, कारण क्या है, ये अभी समझ में नहीं आया। कितने बच्चों की मौत हुई? ये 2 बच्चों की। क्या कहना चाहेंगे इस टाइप के बच्चों की मौत लगातार देख रहे हैं? बेलहंगा क्षेत्र से लेकर कोटा क्षेत्र में भी लगातार मौतें हो रही हैं। ये तो नियमों की संवेदनशीलता होनी चाहिए और ये सबको देखना चाहिए कि अगर लग रहा है बीमारी है, क्या है या कारण क्या है। अगर जैसे वो बच्चों को अगर मान लीजिए निधन भी हुआ था तो उनको उसका पीएम कराना चाहिए था, इससे कि ये पता चलेगा कि आखिर उससे टीका से हुआ है या और अन्य किसी भी प्रकार की अगर बीमारी थी या उससे हुआ। इन्होंने वो सब चीज़ों को भी नहीं कराया, क्योंकि ये बहुत लापरवाही है इसके लिए। आप शासन रहा है उस दौरान इस टाइप की मौत दिखा नहीं, लेकिन जैसे गवर्नमेंट बदला है जिन बच्चों की मौत इसलिए आप शासन प्रशासन क्या करें? इस बात को ऊपर तक पहुंचाएंगे और मैं माननीय विधायक जी के माध्यम से भी इसको प्रशासन और शासन को अवगत कराया जाएगा कि हमारे कोटा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जो हालत परिस्थिति है वो अच्छी नहीं है। और हमारे गांव में टीका लगा है, एक बच्ची के रात में मतलब वो हो गया, मतलब मुँह से बोलना मतलब अच्छा नहीं लगता है। फिर आकस्मिक आज फिर बच्ची का मतलब स्वर्गघात हो गया है। मतलब बहुत सोचने वाली बात है। मेरे टीका लगने से ये समस्या हो रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या वाली बात। हमारी भी बच्ची को टीका लगा है। अभी कितने लोग आए हैं यहाँ पे? अब हम लोग गिनती तो नहीं किए भैया, लेकिन बहुत सारे लोग आए हैं, गिनती नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग जितने बच्चे लगे। टीका कहाँ लगा था इन लोग को? टीका गाँव में लगा था भैया। गाँव में लगाया था? पटैता में? पटैता में। तो मितानी लगाई, कौन लगाया था? जो आते हैं अपन नर्स जो भी है, नाम नहीं जानते, जो भी नर्स जो आते हैं गाँव को, जो भी आप लोग निरीक्षण करके बता सकते हैं। ये सब आए थे, वो लोग आते हैं। तो अभी 2 बच्चों की मौत हुई है? हाँ भैया, 2 बच्चे की मतलब स्वर्गघात हो गया। तो अभी जो बच्चों लोग को लाया गया है तो ये लोग की स्थिति कैसी है अभी?
अभी बच्चे लोग खेल रहे हैं भैया, ऐसे बच्चे लोग खेलते खेलते वो लोग भी कहीं मतलब भैया उनका कहने मतलब नहीं बोल सकते, कहने मतलब ये एससी कोटा में अभी गोबरी पार्क में बता रहे हैं कि टीकाकरण करने के बाद शुक्रवार को टीकाकरण हुआ था, जिसमें उस दिन शाम को और आज दोपहर के बाद दो बच्चे 2 दिन का था और वो 1.5 महीने का बच्चा था जिसकी डेथ हुई है। बाकी लोग को ऑब्जर्वेशन में यहाँ हॉस्पिटल में बुलाया गया सीएचसी कोटा में, जिस दिन जितने लोगों का टीकाकरण हुआ है अभी सभी का इलाज चल रहा है, सभी लोग स्वस्थ हैं। क्या कारण क्या नजर आ रहा है? कारण बाकी तो जांच के बाद ही पता चलेगा क्या कारण है, लेकिन एस्पिरेशन भी हो सकता है। एस्पिरेशन बाकी हम लोग ने वो जो टीका लगा है उसको भी अपन सील कर लिया है, उसका एक्सपायरी ये सब चीज़ें जांच करने के लिए, आगे इसको जांच करने के बाद ही पता चलेगा और वो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल सकता है इसका। गोबरी पार्क क्या कोरीपारा, हाँ पटेता कोरीपारा गोबरी पार्क में ही आता है वो। इसमें मतलब ये वैक्सीन कहाँ लगा था? गाँव में भी लगा था कि यहाँ लगा था? नहीं, वैक्सीन तो वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र में लगता है ना, सब जगह वहाँ पे हमारे RHO लोग रहते हैं। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए पूरी टीम के साथ आयुषी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।